वेलकम बैक। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर फजाई हमला। पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिफारत खाने से मुत्तसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरानी सफीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम बनाया। ईरानी सफीर हुसैन अकबरी और उनकी फैमिली हमले में महफूज रहे। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर फजाई हमला। पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिफारत खाने से मुत्तसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरानी सफीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम बनाया। ईरानी सफीर हुसैन अकबरी और उनकी फैमिली हमले में महफूज रहे। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया है, ये जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने पूछा, क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है? प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, सजा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बानी और अहलिया की सजा मुअत्तली का खैर मकदम किया। बानी पीटीआई की दूसरे मुकदमों में भी सजाएं मुअत्तल होंगी। इनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वजीर आजम बनेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, काबीना ने जजों का खत झूठ का पलंदा करार देकर जुडिशल कमीशन से पहले फैसला दिया। जजों के खत पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाएं, कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए, पसंद का फैसला नहीं होने देंगे। यकीन कामिल है कि अनकरीब को बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखू होंगे, जेल से बाहर निकलेंगे, वो इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। दोबारा अदालतों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है और ये अब ऐसा लग रहा है कि ये जो इमारत उन्होंने तामीर की थी, ये अब जमीन बोस बहुत जल्द हो जाएगी। जस्टिस तसद्दुक गिलानी साहब को अपॉइंट करने से पहले ही कैबिनेट ने कहा, जी ये तो खत के मदरजात जो है ये झूठ का पलंदा है और जजेस ने, ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है। दैट मीन्स कि इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी जजमेंट जो थी वो भी ट्रांसक्राइब करके उनको दे दी कि जी आपने ये जजमेंट देनी है। अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम देखें और इन जज साहिबान के चेहरे देखें और इनका कॉन्डक्ट देखें। चीफ जस्टिस साहब को वैसे बहुत शौक है लाइव स्ट्रीम करने का, तो आई एम श्योर कि उनको इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि इस मुकदमे को भी लाइव स्ट्रीम किया जाए। हम आइन चाहते हैं, हम कानून चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए तो मर्सिडीज में गए। चीफ जस्टिस ने उन्हें देखकर गुड टू सी यू कहा। उस वक्त किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? अदलिया की आज़ादी बानी पीटीआई के लिए ही क्यों याद आती है? इमरान खान आज जेल में है, 5-6 महीने तो जेल में हुए नहीं है, अचानक सबको जुडिशरी की आजादी याद आ गई। जैसे 9 में जैसे वाकयात किए, 11 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, मर्सिडीज में गए। आती है जुडिशरी की आजादी सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि बहुत बड़े ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है। जिसके खत की बात आई, इस तरह की बातें इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा होती है। तो जुडिशरी याद क्यों नहीं आई कि जब साकिब निसार जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कैनाल के घर को ऑर्गेनाइज किया गया जुडिशल ऑर्डर से। इमरान खान के मुकदमों में सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आजादी याद क्यों नहीं? जो इमरान खान के संगीन जुराइम थे उसमें उसको रिलीफ दिया। जजों के खत पर तहकीकाती कमीशन की सरबराही से जस्टिस गिलानी की माजरत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर आगाह कर दिया। जस्टिस गिलानी ने कहा, जजों के खत का मामला मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 209 के ज़िम्न में नहीं आता। जजों ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था। खत में इदारों से मुशावरत की बात की गई। मैं समझता हूँ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। एतमाद करने पर वजीर आजम, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया।
दूसरे जजों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे से समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत का मामला उठाया था। जजों के खत पर पीटीआई ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। उमर अयूब ने कहा मामले पर ऐवान में बात करने दी जाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया, मामला सियासत की नजर न किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा ऐवान मुदाखलत नामंजूर की करारदाद पास करे। शेर अफजल मरवत का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था खुद नोटिस की समाअत शुरू होगी तो मजीद जज भी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा है पोजीशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन में देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा। लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से कि अदलिया के काम में एक स्पेशली पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई। उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये है आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी है। ईवान रेजोल्यूशन पास करे, अदलिया में जो इंटरफेरेंस है ये नामंजूर है। इस मुकदमे की समाअत के दौरान अब और जज साहिबान भी सामने आएंगे और वो भी अपनी दुख भरी कौम के साथ और अदालतों के साथ शेयर करें। कौम से इस्तदा है कि बड़ी नजर रखें, ये आपकी हमारी आने वाली नस्ल की तकदीर की तहरीर हो रही है। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। गुलशन मेमार अजमेर नगरी के करीब डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग से स्टेट एजेंट अमजद जामहक और साथी जख्मी हो गया। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 50 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिर्फ रमजानुल मुबारक में 11 शहरी जान से गए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी पीटीआई से अडियाला जेल पिंडी में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए ने बताया कि 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू की गई। सूबे पार्टी मामलात और गुज़श्ता रोज़ निकाली गई रैली से मुतालिक भी बातचीत हुई। अडियाला जेल में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स ये तारीख पर मुल्जिमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। अदालत ने इस मामले पर दलाइल तलब कर लिए। क्या हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? 9 मई के बाद रूपोश पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद अजहर ने कहा कि एक जमात और लीडर को टारगेट करने के लिए ये लोग इस हद तक चले गए कि अदलिया को भी ना छोड़ा। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हराया गया। 2 साल में जो जमहूरियत, आइन, कानून, अदालतों, इंसानी हकूक के साथ खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान में, वो नहायत ही अफसोसनाक। एक जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को गिराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाई कोर्ट के जजेस क्या कह रही हैं। आपने इलेक्शन जो है एक जमात जो जीती 2/3 अक्सरियत से, रात के 12 बजे आपको फॉर्म 47 तब्दील करने पड़े और जिस भोंडे तरीके से पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का जो नाम है उसको आपने नुकसान पहुंचाया। क्या कहेंगे 10 महीने तक कहां पर थे आप? पाकिस्तान में ही थे, खैबर पख्तूनख्वा में। मुक्तदर हल्के 27 रमजान को बड़ी आम माफी का ऐलान करें, शेख रशीद का मशवरा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा बेगुनाहों को माफी, गुनाहगारों को सजा मिले। सियासत शहबाज शरीफ की चलेगी, नवाज शरीफ की नहीं। हुकूमत चलती नजर आ रही है कि नहीं? हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है। हमारी खामोशी रंग लाएगी। 27वीं रमजान को मुक्तदर हल्के बहुत बड़ी आम माफी दे, जो बेगुनाह है, गुनाहगारों को जरूर सजा मिले। हमारे 17 केसेस ट्रायल हों, हम रिहाई की भीख नहीं मांगते। मियां नवाज शरीफ भी खामोश है, उनकी भी खामोशी रंग लाएगी। पहले कहा था कि नून में से शीन निकलेगी। सियासत शहबाज शरीफ की होगी, नवाज शरीफ की नहीं होगी।
तो जनाब आखिरी अशरा है और ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। ईद की तैयारियां करने के लिए ख़वातीन ने भी बाज़ारों का रुख कर लिया है। कराची के मशहूर मीना बाज़ार में ख़वातीन का रश लगा हुआ है। ख़वातीन अपने लिए और बच्चों के लिए ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ हैं। कराची में हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी मौजूद हैं, लाहौर में सिद्रा गयास हैं और इस्लामाबाद से महविश नज़ीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। इस्लामाबाद का ही रुख कर लेते हैं सबसे पहले और वहाँ से जान लेते हैं महविश से कि कैसी तैयारियाँ वो देख रही हैं। जी महविश। इस्लामाबाद की मशहूर मार्केट जिना सुपर में जहाँ पर जी स्टॉल्स लग चुके हैं, यानी कि ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है और इफ्तार के बाद ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात और बच्चे भी मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी सी तैयारी हो गई है और कितनी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या क्या ख़रीदा है और क्या रह गया है? चीज़ें महंगी हैं? चीज़ें बहुत महंगी हैं। ड्रेस तो ले लिया है, अब साथ मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह। चूड़ियाँ तो आखिरी दिन होती हैं, मेहंदी भी आखिरी दिन इबादत की होती हैं, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। चूड़ियाँ लेने आई हूँ और साथ में झुमके वगैरह और खुद से कपड़े एक दो ले लिए, एक दो रहते हैं। तैयारी असल तो चांद रात को ही मुकम्मल होती है। शुरू से भी स्टार्ट करें तो तैयारी जो होती है वो चांद रात को ही आके मुकम्मल होती है, पहले तो कभी भी नहीं होती। मैंने कपड़े लिए हैं और अपने लिए ज्वेलरी का सामान लिया है और जो ईद की ज़रूरियात होती हैं सारी चीज़ें वो ली हैं। मैं तो नहीं समझती कि कभी खुस्सा जो है आउट ऑफ फैशन हुआ हो, किसी भी त्यौहार पे पहना हो तो अच्छा ही लगता है। चूड़ियाँ और मेहंदी भी हर त्यौहार का अहम हिस्सा है। ख़वातीन की जो ईद होती है वो चूड़ियों और मेहंदी के बगैर नामुकम्मल होती है। ठीक है, इस्लामाबाद में कैसे तैयारियां की जा रही है तो हमने जाना। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौरी ईद की शॉपिंग कैसे करें जानेंगे। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद की शॉपिंग की तैयारियाँ जारी हैं। लाहौरी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा तो तादाद में नहीं निकले ईद की शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन जो है वो ईद पे बाकी है, लेकिन अभी भी बाज़ार में रौनक हमें नज़र आ रही है। लोग ईद के लिए जो है वो अपनी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो इस साल भी बहुत से ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो भी महंगाई का रोना रोते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा होने के बायस जो है वो ख़रीदार कम है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत दिन बाकी है ईद में, 8-9 दिन तकरीबन अभी बहुत दिन कहाँ बाकी रह गए, बस थोड़े से दिन बाकी रह गए। आप पहले भी इस तरह कवर करती रही हैं। ये कहिएगा पहले की निस्बत इस मर्तबा रश कितना देखने में आ रहा है, और ये बताइए क्या आपने क्या अपने लिए चूड़ियाँ ले ली? जी बिल्कुल, पहले की निस्बत अगर अब बात की जाए तो अभी मार्केट पे उस तरह का रश हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो हमें सर जो है तकरीबन सहरी सर दिखाई देते थे, अभी मार्केटें जो है वो उस तरह से भरी हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी एक वजह महंगाई भी है, जिसके बायस जो है वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और रही बात मेरी ईद की, तो अभी तक मैंने ईद की कोई शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप ईद की शॉपिंग कर पाए। तो अभी मेरे लिए भी कुछ दिन बाकी है, हो सकता है फारिग होने के बाद पे कुछ शॉपिंग करूँ। और कराची का रुख कर लेते हैं। रुबीना अलवी हमारे साथ मौजूद है। रुबीना, आपने तैयारी कर ली, शॉपिंग कर ली, और आप बताइएगा कि ख़वातीन क्या खरीद रही हैं कराची की मार्केट्स में? जी, जहाँ तक मेरी ख़रीदारी का ताल्लुक़ है तो इस वक्त तो मैं ड्यूटी पर हूँ, तो अभी तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि इस वक्त बाज़ारों में कितना रश है। मैं अपनी तैयारी भी इंशाल्लाह जब 4-5 दिन रह जाएंगे तो मैं कर ही लूँगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो मैं इस वक्त मीना बाज़ार, एक मशहूर बाज़ार है जो बहुत से लोगों की नानियाँ, दादियाँ, चच्ची, मामियाँ, खाला और फुप्पुओं को पता होगा कि वो अपनी शादी के वक्त में उन्होंने यहाँ से मेहंदी लगाई होगी और ज्वेलरी वगैरह ली होगी। ये मीना बाज़ार बहुत मशहूर मार्केट है जहाँ पर चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी ख़ास तौर पर यहाँ का खासा है। मेहंदी तो ज़ाहिर है कि चांद रात तक ही लोग लगवाएंगे, लेकिन अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो यहाँ पर लोग ज्वेलरीज के स्टॉल्स पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। बच्चियाँ जो हैं वो मैचिंग की अंगूठियाँ ख़रीद रही हैं, इसके साथ साथ इयररिंग्स ख़रीद रही हैं। और अगर बात ये की जाए कि रश किस नौइयत का है, तो रश तो भाई इतना है कि हमें यहाँ पर आपसे बात करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप थोड़ा सा वक़ूफ़ कीजिए ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें कि इस वक्त बाज़ारों में कितना रश है। इसके साथ साथ मुझे तो हैरत है कि जिंदा दलाने जो लाहौर हैं वहाँ रश क्यों नहीं है, क्योंकि कराची में तो यहाँ पर लोगों का तांता बंधा हुआ है और जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो घर वाले हैं जो इनके साथ रोज़ाना बाज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं वो अब तंग आ चुके हैं और जाहिर है कि उनकी अब जेबें भी खाली होने वाली हैं और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से शॉपिंग को फुल स्टॉप लग जाए।
रुबीना, कराची में कहाँ कहाँ रश कम है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है? आप मार्केट्स को कवर कर रही हैं, ज़रा बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को। जी, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हम तारिक रोड गए थे तो वहाँ इतना रश देखने में नहीं आया था, जबकि आज मैं मीना बाज़ार, करीमाबाद पर एक मार्केट है मीना बाज़ार, वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ काफ़ी रश है और यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें भी बड़े मुनासिब दामों में मिलती हैं। गो के महंगाई तो है, लेकिन जाहिर है कि ईद तो ईद है, इसमें तो बंदा ख़रीदारी करता ही है। महंगाई भी होती है, लेकिन जाहिर है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके बंदा चलता है। बात हो रही है रश की, तो भाई मीना बाज़ार में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी रश है। ईद में कुछ दिन बाकी हैं। ख़वातीन ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। कराची से रुबीना अलवी, लाहौर से सिद्रा गयास और इस्लामाबाद से महविश नज़ीर हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप सबका। और छोटी ईद से पहले छोटी दुनिया की बड़ी तैयारियां, सबको सजने संवरने की फिक्र है। किसी को घड़ी और चश्मा चाहिए तो कोई जूते और सैंडल लेने पहुंच गया है। नटखट बच्चे कहते हैं मामा पापा का खर्चा हो रहा है, हमारी तो ईद की तैयारी चल रही है। वालिदैन कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है, जो पसंद आता है वो ही लेते हैं, क्योंकि खर्चा तो अब्बा को करना होता है। मैंने फेरी फ्रॉक भी ली और मैं ईद पर ये पहनूंगी। एक से एक चीज़ें पूरी ले ली, लेंगे ग्लासेस, वॉच, सब कुछ। शूज़ ले रहा हूँ और मैं ईद पे सबसे अच्छा लगूंगा। बच्चे भी जो है ना वो ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रहे हैं और जैसे ईद पास आ रही है इनकी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। जूते ले लिए, ज्वेलरी अभी हम देखेंगे और कपड़े ले। मुझे ये वाला सैंडल पसंद आया है। सैंडल तो मैं तो ये लूंगी। मम्मी अब्बू का खर्चे हो रहे हैं और मेरे मजे हो रहे हैं, ईद की तैयारी हो रही है ना। बच्चे तो नहीं समझते कि अब्बा के पास पैसे हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जो उनको पसंद आता है वो ही लेते हैं, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, बाप भरेगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद से पहले पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। और यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मरकजी जुलूस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए। जुलूस की गुजरगाहों में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का बताना है रूट्स को सराग रसा कुत्तों BDS के जरिए क्लियरेंस को यकीनी बनाया गया। जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।